अगर आपके पास आईफ़ोन है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको 9 ऐसी आईफ़ोन सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ, जिन्हें ऑफ़ करके आप अपने आईफ़ोन की बैटरी लाइफ़ बढ़ा सकते हैं, प्राइवेसी को बेहतर बना सकते हैं और परफ़ॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे कमाल की सेटिंग्स मैंने आखिर में रखी है, जिससे ज़्यादातर आईफ़ोन यूज़र्स ऑन छोड़ देते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रीचेबिलिटी की। अगर आप एक आईफ़ोन यूज़र हो, तो आपने नोटिस किया ही होगा कि कभी-कभी मोबाइल की स्क्रीन नीचे खिसक जाती है। इसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो हमें इसे ऑफ़ करने के लिए सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। हम जैसे सेटिंग्स ओपन करेंगे, इसमें हमें एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, हमें उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें टच में जाना है और इसके बाद रीचेबिलिटी का ऑप्शन सबसे पहले दिखाई दे रहा है। इसको हमें टर्न ऑफ कर लेना है। इसकी वजह से स्क्रीन नीचे खिसकने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरी सेटिंग पे। हमें इसी के नीचे हैप्टिक टच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें उस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट है, इसको हमें फास्ट पे क्लिक कर देना है, जिसकी वजह से हमें एनिमेशंस थोड़े स्मूथ दिखाई देंगे। अब आते हैं दोस्तों तीसरी सेटिंग पे। हमें इसमें एक प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे। हमें इसको ऑन कर लेना है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हमें कॉल आता है तो हम कभी-कभी गलती से अपना लॉक का बटन दबा देते हैं, तो उसकी वजह से कॉल एंड हो जाता है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में वैसा होगा नहीं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथी सेटिंग की, ऐप ट्रैकिंग। अगर अलाउ ऐप्स टू रिक्वेस्ट ट्रैक ऑन है तो हमें इसे ऑफ कर लेना है। इससे ऐप्स आपकी एक्टिविटी को दूसरे ऐप्स और वेबसाइट पर ट्रैक नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी प्राइवेसी पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो इसे ऑफ करने के लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद में हमें जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज के नीचे हमें ट्रैकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें इसे ऑफ कर लेना है। इसकी वजह से हमें कोई एप्लीकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगी और आपका डेटा ज़्यादा सिक्योर रहेगा, और इसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ और बैकअप दोनों बढ़ जाएगा। दोस्तों हमारी पांचवी सेटिंग है शेयर आईफोन एनालिटिक्स। इस सेटिंग के ऑन रहने पर आपका आईफोन एप्पल को डिवाइस की परफॉर्मेंस, यूसेज और क्रैश रिपोर्ट भेजते रहता है। अगर आप अपनी प्राइवेसी को बेहतर रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को बंद कर देना चाहिए। इसको बंद करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। उसके बाद हमें जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में हमें जाना है एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स में। यहाँ जाकर हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है शेयर आईफोन एनालिटिक्स, इसको ऑफ कर देना है। और अगर आप चाहिए तो उसके साथ में शेयर आई क्लाउड एनालिटिक्स को भी ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों हमारी 6 नंबर की सेटिंग है पर्सनलाइज ऐड। इसे ऑफ करने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। उसके बाद जाना है हमें एप्पल एडवर्टाइजिंग में, जो कि इसी के नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज एड्स को ऑफ कर देंगे। इससे एप्पल आपकी पसंद और इस्तेमाल के आधार पर आपको पर्सनलाइज ऐड दिखाता है। अगर आप अपनी प्राइवेसी को बेहतर रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑफ करना ही बेहतर है। हमारी 7 नंबर की सेटिंग है ऑटोफिल पासवर्ड्स एंड पास कीज। अगर आप ऑटोफिल का इस्तेमाल नहीं करते या सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा सावधान रहना चाहते हैं तो ऑटोफिल पासवर्ड्स को आप ऑफ कर सकते हैं। इससे आपके पासवर्ड्स अपने आप वेबसाइट और ऐप्स में फिल नहीं होंगे, जिसके कारण अगर आपका आईफोन कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा तो आपके अकाउंट्स ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। इसको ऑफ करने के लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में हमें जनरल में जाना है और इसमें हमें ऑटोफिल एंड पासवर्ड्स में जाना है। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ऑटोफिल पासवर्ड्स एंड पास कीज, इसको हमें ऑफ कर लेना है। हमारी 8 नंबर की सेटिंग है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। इसकी वजह से सभी ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार अपडेट होते रहते हैं। इसको ऑफ करने से बैटरी लाइफ तो बढ़ेगी ही, साथ में डेटा की भी बचत होगी और इसकी वजह से आपके आईफोन की हीटिंग की प्रॉब्लम भी कम होगी। इसको ऑफ करने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद हमें जनरल में जाना है और उसके बाद बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसे ओपन कर लेना है
और ऑफ कर देना है। दोस्तों हमारी 9th नंबर की सेटिंग है कीबोर्ड हैप्टिक्स। टाइप करते समय हर बटन पर वाइब्रेशन होने की वजह से हमारी बैटरी ज़्यादा खर्च होती है। अगर आपको हैप्टिक फीडबैक की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे ऑफ़ कर सकते हैं और हमारा थोड़ा सा बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। इसे ऑफ़ करने के लिए हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में हमें साउंड एंड हैप्टिक्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें इसमें कीबोर्ड फीडबैक को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको साउंड और हैप्टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें इसे ऑफ़ कर लेना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए इस वीडियो में मैंने इतनी ही सेटिंग्स रखी है। दोस्तों इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। अगर आपको आज के आईफोन सेटिंग्स वाली टिप्स यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी सेटिंग आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। ऐसे ही आईफोन टिप्स हिडन सेटिंग के लिए स्मार्ट यार को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।